केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों से केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ा। महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बेमेतरा के एक बैंक में 14 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का मामला सामने आया। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ा है। श्री शाह ने ये बात आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य क्षेत्र की बैठक को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने बताया कि पिछली बार रायपुर में हुई बैठक में 30 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 26 का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से समस्याओं के समाधान की गति बढ़ी है और राज्य भी एक दूसरे की अच्छी बातों को अपना रहे हैं। इस बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष नीतियों और रणनीति की जरूरत है। श्री बघेल ने बताया कि राज्य में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट पर रासायनिक उर्वरकों के समान न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का अनुरोध है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोदो और कुट की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाख उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा योजना का लाभ देने का अनुरोध किया। श्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा तथा सर्व सुविधा युक्त कार्गो हब की स्वीकृति दी जाए। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में प्रदेश के 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को कई बार अपनी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 30 मई को हमने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा था और हमने उसमें ये कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इसके प्रथम चरण में 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। साथ में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल किया गया। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। बाद में फिर 1 अगस्त को हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का फिर से हमने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया। बावजूद उसके सरकार के हमारे सचिव स्तर की जो समिति के द्वारा जो बातचीत हुई उसमें जो एजेंडा तय हुआ उस एजेंडा के अनुरूप सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला नहीं लिया और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 लाख कर्मचारी आज पूरे जिले में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे अपने जिले में प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कटिबद्ध होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में सुचारू रूप से कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के कई संगठनों ने हाल ही में 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए
ये कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। 6% ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों के इस हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% डीए मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% डीए दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार एचआरए का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा। और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है वो उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान। आज से शुरू हुए इस आंदोलन के चलते अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बीते कई दिनों से जारी बारिश की वजह से दुर्ग जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज इन क्षेत्रों का दौरा किया। श्री साहू जिले के आलब्रस, भोथली, रुद्रा, खाड़ा और चंगोरी गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान श्री साहू ने भोथली ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल जरूरी मदद पहुंचाई जाए। श्री साहू ने अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए। क्योंकि बाढ़ के समय में था, वहीं से अधिकारियों को निर्देश किया और सभी लोगों ने यहाँ काम किया, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि का धनहानि का नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ी बात है। अधिकारियों के मुस्तैदी के कारण अच्छा समय करके वापस मुहैया कराई गई। बाढ़ के उतरने के बाद अभी मैं अपने क्षेत्र में निकला हूँ। आज भी बचे क्षेत्र में 1-2 दिन बाद फिर भी जाऊँगा। अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि बाढ़ में सामान्य तौर पर अंदाज है जो नुकसानी का, जैसे बीमारी हो सकता है लोगों में, जानवर में बीमारी हो सकता है और फसल की नुकसानी, सब्जी की, खेत की और जो मकान डूबे थे उसकी। सभी बिंदुओं के लिए गांव वालों से भी चर्चा की, सरपंच से भी किया और गांव वालों से चर्चा करके अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिट्टी के मकान में थोड़ा रिस्क रहता है, उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगा उसके क्रेक होने का संभावना रहता है, तो उसमें रहना नहीं रहना सावधानी। बाकी फसल के विषय में निर्देश दिया, सर्वे करके आंकलन करने का आरबीसी के तहत, और सब्जी का है, सभी चीज़ों के लिए डॉक्टरों को इलाज के लिए, वेटनरी वालों को जानवरों के इलाज के लिए और एसडीएम तहसीलदार को जनपद को उनके लायक जो काम है उसके लिए निर्देशित किया। श्री साहू ने अधिकारियों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क और पुल पुलियों को जल्द से जल्द ठीक करने को कहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा परसों यानी 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यालय की ओर से हल्ला बोल आंदोलन को लेकर रथ रवाना किया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि इस आंदोलन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाग लेंगे। जनता के बीच विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से ये रथ रवाना किया गया। देखिए 24 तारीख को युवा मोर्चा का हल्ला बोल होना है और इसमें माननीय तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे आने वाले हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने के लिए, और आज इस अवसर पर ये जो रथ निकाली गई है ये सिर्फ सामान्य रथ नहीं है, ये विजय शंखनाद रथ है। और यही रथ जो है 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरे शहर भर में एक वातावरण बनाएगा और आने वाले समय में एक जनता के बीच विश्वास पैदा करेगा कि 24 तारीख को एक आक्रामक प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर इस प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा करने के लिए जा रहा है। उसी के लिए ये तैयारी के लिए ये विजय रथ आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ नई दिल्ली में आगामी 4 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता 2 सितंबर को विशेष ट्रेन से नई दिल्ली जाएंगे। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में आज चक्का जाम किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है और इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा है कि अंतागढ़ को जिला घोषित नहीं किए जाने पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय लोग अंतागढ़ से रायपुर तक पदयात्रा कर अपना विरोध जताएंगे। हम लोग जो है अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आमोद क्षेत्र से भी कर रहे हैं और वहाँ भी हमारी एक समिति जो बहुत दिनों से हम लोग प्रयास में है कि अंतागढ़ को जो है जिला बनाया जाए। और आज हम पूरे आमोद क्षेत्र के हमारे सरपंच भाई लोग और सामाजिक बुद्धिजीवी जो मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, वो सभी यहाँ आए हैं और हम सबका एक ही मांग है कि अंतागढ़ को जो है जिला बनाया जाए। और अंतागढ़ के जिला बनने से जब अंतागढ़ जिला मुख्यालय हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, तो हमारा जो अंतिम क्षेत्र बहुत कहना चाहिए सुदूरांचल क्षेत्र है हमारा, मतलब उस क्षेत्र का हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है समुचित विकास संभव है। हम लोगों का मांग है सर कि हमारे जिला का मांग है और कांकेर जिला में हम लोग अभी वर्तमान में हैं, लेकिन समस्या बहुत सारा है। अपना कोयली बड़ा क्षेत्र, आमा बड़ा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और हम लोगों को अगर अंतागढ़ में जिला बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो शासन का योजना और जो हम लोगों का समस्या हल होगा, यही हम लोगों का मांग है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अंतागढ़ कांकेर जिले में शामिल है। बेमेतरा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 14 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले का खुलासा हुआ है। इसमें बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेमेतरा के थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश अवधिया ने बताया कि ऑडिट के दौरान ये मामला सामने आया है, जिसमें करीब 180 लोगों के दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपए का लोन गलत तरीके से बांट दिया गया। बेमेतरा शाखा के इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर रज्जू पटनवार के द्वारा 18 तारीख को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है कि पूर्व के मैनेजर विनीत दास के द्वारा करीबन 14 करोड़ रुपए की राशि बैंक के नियमों में ढील ढाल करके हितग्राहियों को बांट दिया गया है, जो कि गलत ढंग से बांटा गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर थाना बेमेतरा में 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जालसाजी की घटना मार्च 2019 से अगस्त 2021 के बीच की गई। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों से केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ा। महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बेमेतरा के एक बैंक में 14 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का मामला सामने आया। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
और अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।